तो आई थिंक लॉकडाउन के दौरान मुझे काफ़ी मतलब मौका मिला नानी और मॉम के साथ बहुत वक़्त बिताने के लिए, तो आई थिंक वहाँ हुँ, से ही आइडिया शुरू हुआ क्योंकि हम तीनों घर में बैठकर इतना बात करते थे कि हमें लगा कि हुँ, हमें इसके साथ कुछ करना चाहिए और मैं ओके। ये बहुत मानती हूँ कि अगर लड़कियाँ जो मेरी उम्र की है उनको एक मौका मिलता है उनकी नानी और मॉम के हुँ, साथ बैठकर बात करने के लिए तो वो मौका 100% उन्हें यूज़ करना चाहिए क्योंकि सब बहुत एग्ज़ैक्टली। स्पेशल रिलेशनशिप है तीनों के बीच में और इसी वजह से हमने सोचा कि ऐसा शो हमें बाहर डालना चाहिए ताकि जो लड़कियाँ मेरी एज की है वो देखकर शायद सोचे कि अरे मुझे भी बैठ के मेरे परिवार में जो औरतें हैं उनसे बैठकर बात करना है, तो आई थिंक आइडिया वहाँ से शुरू हुआ। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो मेरी मॉम ने बोला है कि वो दिन में 3 बार व्हाट द हेल नव्या बोलती है एंड आई थिंक कि या हर बेटी को भी ये सेम चीज़ अपनी माँ उनको शायद 3 या 4 या 5 बार दिन में बोले व्हाट द हेल, तो मेरे साथ भी रोज़ होता है। मेरी नानी भी मुझे 3-4 बार दिन में व्हाट द हेल नव्या बोलती है, तो इसीलिए ये शो का नाम इतना परफेक्ट था। सो कितना डिफरेंट बॉन्ड है आपका अपनी मॉम से और अपनी नानी से? बिकॉज़ हर एक की ना एक अपनी इक्वेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दादू से मेरी अलग होगी, मेरे नानू से मेरी अलग होगी, मेरी नानी से मेरी बिल्कुल ही अलग होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आपके केस में कितनी डिफरेंट इक्वेशन है विद योर मॉम एंड योर ग्रैंडमा? आई थिंक मैं नानी के साथ मेरा इक्वेशन बहुत अलग है। मैं आई वाज़ द फर्स्ट ग्रैंडचाइल्ड तो आई थिंक मैं बहुत ही या, ज़्यादा क्लोज़ हूँ उनसे। मैं मेरी मॉम से भी बहुत क्लोज़ हूँ लेकिन आई थिंक जब मॉम और मेरे कोई डिसएग्रीमेंट होता है बीच में तो नानी हमेशा मुझे बचाती है। तो आई थिंक वो वाला रिलेशनशिप आई थिंक हर घर में है और आई थिंक ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड मदर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्पेशल होता है। लेकिन मेरी मॉम के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो बहुत मुझे गाइडेंस देती है, मैं उनके लिए हमेशा एडवाइस के लिए जाती हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो काम में या पर्सनल लाइफ में, आई थिंक मैं उनकी एडवाइस हमेशा लेती हूँ और सुनती भी हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो आई थिंक तीनों के या, बीच में सेम बट बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ओके। बट सच बताना, किससे सबसे ज़्यादा आप सीक्रेट्स शेयर करते हो अपने घर में? आई थिंक नानी या मेरे भाई के साथ भी बट नानी सबसे ज्यादा। आई थिंक लव और रिलेशनशिप्स की जो बात कर रहे हैं आप, आई थिंक उससे मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनसे सीखने के लिए कि हाँ, प्यार का जो कि प्यार क्या होता है, नानी से सीखने के लिए, मॉम से सीखने के लिए, और आई थिंक उसी को लेके हमने काफी कैंडिडली बात की है उस एपिसोड में, जहाँ वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या देखना चाहिए अगर मैं आगे जाके किसी से प्यार करूँ या शादी करूँ, तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है और मुझे आई थिंक उससे ज्यादा बोलने से ज्यादा सीखने का मौका मिला। तो आपके घर में क्या माहौल रहता है? आप लोग देखते हो साथ में बैठकर केबीसी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी जनरल नॉलेज भी नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी अभी तक। आई थिंक अभी इतने सारे सीजन्स है कि देखते देखते जनरल नॉलेज बहुत बढ़ गया है हमारा, बट हाँ रोज रात हाँ, देखते हैं सब साथ साथ में बैठ के 9 बजे सोनी टीवी पर, तो वो हम नानी के साथ रोज बैठकर देखते हैं डेफिनेटली। आई थिंक वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार है, तो आई थिंक ओके। उन्हें और उनके लिए ये इतना अलग भी नहीं था, जैसे कि कविता ने बोला कि हम तीनों घर पे भी बैठकर सेम चीज करते हैं, तो ये बस लोकेशन शिफ्ट हो गया था बट हम हाँ, सेम ही चीज कर रहे थे, साथ में बैठकर बात कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये कुछ इतना भी कुछ एक्सट्रीम नहीं था, और वो हमेशा जैसे कि कविता ने बोला शी इज अ स्पॉट, तो वो रेडी है हमेशा फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैंने जब बोला कि मैं एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ आपके साथ और मॉम के साथ, तो इमीडिएटली उन्होंने मान लिया।